we are here in live class. This is the social class for standard 8, and today we will discuss about the in civics chapter number 2, the features of our constitution, यानी कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एज लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द मेन फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, दिस इज योर चैप्टर in page number 192. Look at here. In the previous chapter we learned about the need for a constitution, यानी कि पहले जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, एंड द रोल, और इसका क्या रोल है, इट प्लेज इन द गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री, और ये क्या भूमिका अदा करता है सरकार को चलाने में, या किसी भी सरकार गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री यानी कि हमारे देश को चलाने में। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल एग्जामाइन द की आइडियाज एंड प्रिंसिपल इन सेराइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू सो इज बाय एग्जामाइनिंग द प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम मुख्य विशेषताओं की बात करें और उसे जानने का अगर हम लोग प्रयास करें, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि हम लोगों को जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का जो प्रिम्बल है यानी कि प्रस्तावना है, उसका एग्जामाइन यानी कि अच्छी तरीके से उसका परीक्षण कर लेना चाहिए। यानी कि पूरे संविधान को समझने के लिए तो बहुत बड़ी बुक है, तो इतना पॉसिबल नहीं है, तो उस सब को समझने के लिए हमें प्रिम्बल यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसको ठीक तरह से समझ लेना ही जो है उसके बारे में जानना है। देखिए, द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान की प्रस्तावना। द प्रिम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रिम्बल क्या है, प्रस्तावना संविधान का इंट्रोडक्शन है ना, परिचय है। इट आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द विजन गाइडिंग इट। इट आउटलाइंस, ये जो है विजन, निर्देश देती है और गाइड करती है, निर्देशन करती है, राइट। और प्रिम्बल में क्या जो है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का उद्देश्य है, इस ये जो है डिस्क्राइब किया गया है। रीड द प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिवन बिलो। आइए हम लोग जो है ये संविधान का जो प्रिम्बल है, प्रस्तावना है, ये नीचे दी गई है, इसको पढ़ते हैं। एंड अंडरस्टैंड सम ऑफ द टर्म इन द प्रिम्बल यूज टू डिस्क्राइब आवर कंट्री एंड इट्स गोल। यानी कि आइए अब हम लोग जो है संविधान की कुछ जो है मेन जो है चीज़ों को, है ना, इस प्रिम्बल के में जो दी गई हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, जिस पर जो है हमारा देश पूरा खड़ा हुआ है, हमारा देश पूरा चलाया जाता है। डिस्क्राइब नंबर, लुक एट हियर। प्रिम्बल में सबसे पहले आता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सम solemnly resolved to constitution India into a sovereign socialist secular democratic republic, and so secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of through not clear visual. Here you can search from the Google and you will then find the clear image like this, and there all the things is written about the preamble. Okay, the main things are sovereign यानी कि संप्रभुता, जिसे हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जो प्रिम्बल
में दी गई है, प्रस्तावना में जिसका वर्णन किया गया है। द वर्ड सोवर्जिन मीन्स बीइंग कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी कि किसी भी तरह के बाह्य नियंत्रण से मुक्त, यानी कि अब इसका ये आत्मनिर्भर है, ठीक है, इसका बाहरी देशों का इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं है, ये जो चाहे वो करने में सक्षम है, राइट। इसे कोई भी काम करने के लिए, यानी कि भारत देश को करने के लिए किसी दूसरे कंट्री से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया इज दस फ्री टू फ्रेम इट्स ओन लॉज एंड गवर्न इट्स पीपल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स आउटलाइंड बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए जो है यहाँ की जो इट दस फ्री है ना, ये देश क्या है, फ्री है, उस तरह से देश को चलाने के लिए अपने नियम और कानूनों के आधार पर, जैसा कि प्रिंसिपल्स आउटलाइन बाय इट्स, जैसा कि संविधान में जो सिद्धांत बनाए गए हैं उसके आधार पर। इट इज ऑल्सो फ्री टू हैव इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी, इसके अपने ये इस बात के लिए भी स्वतंत्र है कि ये खुद अपनी विदेश नीतियां तैयार करें। ओके, सोशलिस्ट सेकंड है सोशलिस्ट। A socialist government aims to ensure social and economic equality for all its citizens through the equal distribution of the country's resources. सोशलिस्ट का मतलब है सामाजिक, और सोशलिस्ट का मतलब है कि गवर्नमेंट का ये उद्देश्य होता है कि वहाँ उसके कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब क्या हो, सोशल और इकोनॉमिक इक्वली, यानी कि सोशल सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से इक्वली फॉर ऑल सिटीजन्स, सब लोग बराबर हैं, और सभी लोगों के लिए द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज, जो देश में जितने भी संसाधन हैं उन रिसोर्सों का समान रूप से जो है उन रिसोर्सों का वो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वो सबके लिए समान रूप से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर, यानी कि समाज में कोई अमीर है गरीब है ना, कोई भी जो जितना भी रिसोर्सेस कंट्री में उपलब्ध है वो उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है। इक्वली प्ले फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड बाय इनेबलिंग द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल, यानी कि समान काम के लिए समान जो है वेतन की व्यवस्था की गई है या उसके पारिश्रमिक की व्यवस्था की गई है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है जो 8 घंटे मेहनत कर रहा है, एक मजदूर और मेहनत कर रहा है, और वही काम एक जो है अमीर 8 घंटे मजदूरी का कर रहा है, लेकिन उसकी स्थिति क्या है, उससे ज़्यादा है, अच्छी है, तो उसको ज़्यादा पैसे, और उस जो जिसकी स्थिति गरीब है उसको कम पैसे दिए जाएं। नहीं, गवर्नमेंट की दृष्टिकोण से उसने हर किसी के लिए जो है समान पे का, यानी कि जितना काम है हर तरह के काम के लिए अलग अलग पारिश्रमिक का देने का प्रावधान किया है, चाहे फिर वो मनुष्य आदमी करे काम या औरत करे, राइट। यानी कि मेल और फीमेल कोई भी अगर उस काम को करता है तो उसके लिए इक्वल पेमेंट की व्यवस्था की गई है एक पर्टिकुलर काम के लिए। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। डेमोक्रेटिक मीन्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय representative elected by the citizens of the country. Every adult citizen of India has the right to vote. The representative once elected are responsible to accountable to the people. यानी कि अपने जितने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि जितने क्षेत्र के वो प्रतिनिधित्व करते हैं उतने क्षेत्र के लोगों के लिए वो जिम्मेदार होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में, राइट, और गवर्नमेंट बनाते हैं। एज यू नो डेमोक्रेसी लोकतंत्र, इसको सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। अ सेक्युलर गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली एंड डज नॉट सपोर्ट एनी पर्टिकुलर फेथ। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू फ्रीली practice their own religion. The state does not interfere in the religious practices of any particular community as long as they do not go against the fundamental principle provided in the constitution. Secular
गवर्नमेंट, यानी कि धर्मनिरपेक्ष सरकार, यानी कि हमारे जो संविधान की जो नेक्स्ट जो विशेषता है अगली, वो ये है कि यहाँ जो प्रेम्बल यानी कि संविधान में वर्णित है कि यहाँ पर धर्म के रूप को देखते हुए सरकार किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है। सरकार की दृष्टि में, गवर्नमेंट की नज़रों में या संविधान की नज़रों में सारे धर्म क्या हैं, बराबर है। रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र, गणराज्य। इंडिया बिकम अ रिपब्लिक इन 26 January 1950. In a republic, the head of the state is not a monarch but someone who is elected by the people. यानी कि गणतंत्र का मतलब है कि यहाँ पर कोई जो सम्राट जो है देश का जो है देश पर साम्राज्य नहीं करेगा, या सम्राट जो है देश का मुखिया नहीं होगा। इस देश का मुखिया वो होगा जो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। इन इंडिया द हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट, है ना, who is elected for a term of 5 years by the representative of the citizens। यानी इस देश का सर्वोच्च जो है पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है, जो लोगों के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जाते हैं उनके द्वारा चुना जाता है, जिसे हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, यानी कि देश का सबसे प्रथम व्यक्ति। ओके, अब देखिए फेडरल गवर्नमेंट, ये भी जो है फेडरल गवर्नमेंट क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है संघीय सरकार। द कॉन्स्टिट्यूशन इनवाइसेस इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट विथ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस मीन्स दैट द पावर ऑफ गवर्नेंस एंड आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट। यानी कि वी कैन से दैट कि फेडरल गवर्नमेंट मीन्स दो स्तरीय सरकार, एक तो सेंट्रल लेवल पर और दूसरी स्टेट लेवल पर। ईच लेवल हैज बीन असाइंड सेपरेट एरियाज ऑफ ऑपरेशन। एट द सेंट्रल लेवल द पार्लियामेंट मेड अप ऑफ लोक सभा एंड द राज्य सभा फॉर्म्स लॉज फॉर द कंट्री। द प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट वाइल द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड। नाम मात्र का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक जो प्रमुख होता है, जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। द सेंट्रल लेजिस्लेट्स एंड द सब्जेक्ट्स इंक्लूड द यूनियन लिस्ट सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड फाइनेंस। ये सब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। एट द स्टेट लेवल द गवर्नर इज नॉमिनल हेड। जैसे राष्ट्रपति उसका नॉमिनल हेड होता है, वैसे स्टेट लेवल पर गवर्नर बनाए जाते हैं जो नॉमिनल हेड होते हैं। और चीफ मिनिस्टर जो है मेन जो है कर्ता धर्ता होता है। द स्टेट legislative known as Vidhan Sabha make laws for the state. The state list has subjects such as health, sanitation and agriculture that comes within the scope of state legislation। यानी कि विधान सभा के अंतर्गत ये आते हैं कि इन कार्यों पर विशेष ध्यान दे। इसका मतलब द concurrent list consists of subjects like education, electricity and labor among other. Both the state government and the central government can make laws on the subject in the concurrent list. But if the center and the state differ over a subject in the concurrent list, then the center's decision will prevail over that of the states। अगर कुछ ऐसे भी काम होते हैं जैसे एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी और लेबर है ना, परिश्रम, मेक एमंग अदर, दूसरों के लिए जो है परिश्रम करना, उसका जो है निर्धारण करना, ये सब जो है अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि इन सब विषयों को लेकर के एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी है ना, इस पर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मत अलग अलग होते हैं, तो इस पर जो है, इस विषय पर जो है जो केंद्र सरकार का जो निर्णय होता है वही जो है सर्वमान्य किया जाता है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने देखा कि जो संविधान की प्रस्तावना में सोवर्जिन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर और रिपब्लिक है ना, इन सब का हम लोगों ने मतलब समझा। आज फेडरल गवर्नमेंट क्या है, द्विस्तरीय सरकार क्या है, इन सब इसके बारे में हम लोगों ने कुछ समझने की कोशिश की। नेक्स्ट डे हम लोग फिर द नेचर ऑफ द स्टेट के साथ एक नए टॉपिक के साथ हम लोग
डिस्कशन करेंगे। और ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट यानी कि किसी देश या राज्य के जो है क्या उद्देश्य होते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज आप लोग अच्छे तरीके से ये चैप्टर रीड करिएगा और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करिए। जो भी डाउट हो तो वो डाउट सेक्शन में भेजिए, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।